Hey guys, welcome to our channel The Vocabulary, and today I'm sharing some of the vocabs on reactions and responses. We'll not be talking about the chemical reactions, but हम यहाँ प्रतिक्रिया की बात कर रहे हैं. Reaction is basically an action or an outburst, either emotional or physical response to a given situation. Reaction को हम प्रतिक्रिया भी कहते हैं. कोई भी सिचुएशन, कोई भी स्थिति के प्रति आपकी कैसी प्रतिक्रिया है, आप किस तरह अपनी लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स या सिचुएशन को डील करते हैं, दैट्स इम्पॉर्टेंट. जब भी कोई सिचुएशन होती है तो आपने देखा होगा मोस्टली लोग प्रतिक्रिया देते हैं बजाय जवाब के, रिएक्ट करते हैं, राइट? आप इन दोनों वर्ड्स को सेम ना समझें, बिकॉज रिएक्शन एंड रिस्पॉन्स दोनों अलग अलग शब्द हैं. अब अगर ये क्वेश्चन की तरह आपसे पूछ ही लिया जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ रिएक्शन एंड अ रिस्पॉन्स, तो हमारे ऐसे ही कन्वर्सेशंस और ऐसे ही क्वेश्चंस को इजी बनाने के लिए आई एम हियर विद सम ऑफ द वोकैबुलरीज दैट यू कैन इजीली यूज. सो हियर द वेरी फर्स्ट वोकैबुलरी इज रिएक्शन. रिएक्शन मीन्स प्रतिक्रिया देना. अभी हमने पढ़ा, इट मीन्स आप जो भी चीज़ फील करते हैं, जो भी चीज़ जिस भी सिचुएशन में आप किस तरीके से बिहेव करते हैं, दैट इज़ व्हाट वी कॉल एज अ रिएक्शन. द वे दैट यू फील और बिहेव एज अ रिजल्ट ऑफ समथिंग दैट हैपन्स. आप जिस तरीके से फील करते हैं, बिहेव करते हैं ऑन एनी थिंग दैट इज हैपनिंग अराउंड यू, राइट? सो हियर यू कैन सी द सेंटेंस, अ रिएक्शन इज टिपिकली क्विक विदाउट मच थॉट. इट मीन्स एक प्रतिक्रिया आमतौर पर बिना ज़्यादा सोचे समझे एक बहुत ही जल्दी किया गया काम होता है, राइट? दैट्स वी कॉल इट एज रिएक्शन. नाउ नेक्स्ट वन इज रिस्पॉन्स. अगेन आई एम टेलिंग, नेवर एवर मर्ज दीज टू वर्ड्स. रिएक्शन और रिस्पॉन्स बिल्कुल अलग अलग वर्ड्स हैं. सो हेयर रिस्पॉन्स मीन्स उत्तर देना, जवाब देना, अ कंसिडर्ड रिप्लाई, राइट? एक प्रॉपरली सोचा समझा जवाब. वेल, हेयर यू कैन सी द सेंटेंस, देयर विल ऑलवेज बी एक्सटर्नल इवेंट्स दैट बॉदर अस, बट if we learn to respond and not just react, we can make things better and not worse, right? Well, it means कि हमेशा ऐसी बाहरी घटनाएं होंगी हमारी लाइफ में, ऐसी बाहरी घटनाएं होंगी जो हमें परेशान करेंगी, लेकिन अगर हम अच्छे से उत्तर करना जानते हैं, उस टाइम पे अच्छे से रिस्पॉन्ड करना जानते हैं और सामना करना सीखेंगे, तो हम चीज़ों को बेहतर बना सकते हैं बजाय बदतर के, राइट? सो द नेक्स्ट वन इज इनहैबिटेंट्स. वेल, हेयर इनहैबिटेंट्स मीन्स निवासी, रेसिडेंट, जिसे उसी माहौल में रहने की आदत हो, राइट? नाउ हियर यू कैन सी द सेंटेंस, human beings are the natural inhabitants of reactions. It means, इसका मीनिंग समझना बहुत ज़रूरी है. इंसान रिएक्शंस का, प्रतिक्रिया का प्राकृतिक निवासी है. अब आप इसकी मीनिंग में जाइए और डीपली. इसका सिंपल मीनिंग ये है कि इंसान की आदत हो गई है रिएक्ट करने की. वो ये बहुत बाद में समझ पाता है कि वहाँ उसे ये सोच समझकर भी जवाब वो दे सकता था या वो ऐसा कर सकता था, बट वो पहले ये चीज़ रियलाइज नहीं करता. पहले वो रिएक्ट कर देता है, गलत बर्ताव कर देता है. और जाहिर सी बात है, अगर आप गलत बर्ताव करेंगे तो उसके नतीजे भी बुरे होंगे. नाउ द नेक्स्ट वोकैबुलरी, उसी की बात कर रहे हैं हम, इम्प्लीकेशंस. इम्प्लीकेशंस मीन्स नतीजे, प्रभाव, effects or consequences. Well, here you can see the sentence, reactions and responses sound very similar but they are very different in their implications. Well, it means कि reactions and response सुनने में एक जैसे लगते हैं. जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि ये एक जैसे लगते हैं, बट इन्हें आप एक जैसा मत समझिएगा. सो रिएक्शंस एंड रिस्पॉन्स एक जैसे लगते हैं, पर दोनों का प्रभाव बहुत अलग है, राइट? आप रिएक्ट करेंगे तो उसके नतीजे बिल्कुल अलग हैं, एंड रिस्पॉन्ड करेंगे तो उसके भी नतीजे बिल्कुल अलग ही होंगे. नाउ नेक्स्ट वन इज कंटेजियस रिएक्शन. कंटेजियस डिजीजेस भी होती हैं, संक्रामक जिन्हें कहते हैं, जो एक से दूसरे में फैल जाती हैं. ऐसे ही रिएक्शंस भी होते हैं. लाइक इफ समबडी इन क्लास is
shouting or screaming, तो बाकी students भी they also follow the same thing, right? So we can say it as likely to spread or to affect others, right? Now here you can see the sentence, his reaction was contagious as everyone in his group also got panicky. It means उसकी प्रतिक्रिया संक्रामक थी क्योंकि उसके ग्रुप में हर कोई परेशान हो गया था, हर कोई उसी की तरह ही रिएक्ट कर रहा था. Now next one is composed. It means शांत चित होना, काम और सेटल्ड. अपनी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए या कोई भी ऐसे सर्कमस्टेंसेस बन ही जाते हैं तो वी शुड ट्राई आवर बेस्ट कि हम उसमें शांत चित होकर, बिल्कुल कंपोज्ड, काम होकर उसमें सोचें, विचारें और उसी के हिसाब से रिस्पॉन्ड करें, राइट? नाउ हियर यू कैन सी द सेंटेंस, अक्षता स्टूड फर्म इन दैट सिचुएशन, शी वॉज कंपोज्ड एंड रिस्पॉन्डेड स्मार्टली. इट मीन्स अक्षता उस सिचुएशन में स्ट्रांगली खड़ी रही, वो शांतचित थी और उसने बड़ी चालाकी से उस करेंटली जो सिचुएशन उसके लाइफ में चल रही थी तो उसे रिस्पॉन्ड किया. नाउ नेक्स्ट वन इज रिटॉर्ट. रिटॉर्ट मीन्स करारा जवाब. लाइक वी से आई विल गिव हिम अ गुड रिटॉर्ट मीन्स मैं उसे करारा जवाब दूंगा. सो इसका मीनिंग आप प्रतिशोध भी कह सकते हैं. Well, retort is a quick reply to a question or remark, critical one, right? करारा जवाब जिसे आप कहते हैं. So here you can see the sentence, you will also need to keep your retort to yourself. It means आपको अपना प्रतिशोध अपने पास भी रखना पड़ेगा. वो इसलिए क्योंकि हम इतनी देर से रिस्पॉन्ड को बढ़ावा दे रहे हैं, रिस्पॉन्ड की ही बात करें. So whenever there are some circumstances in your life, act smart, respond, don't react. Now the next one is counterblast. It means अनर्गल प्रतिक्रिया देना. अनर्गल बातें होती हैं, ऐसे ही यहाँ अनर्गल प्रतिक्रिया देना, giving wrong reactions, right? A vigorous and unrestrained response. Wrong reactions. So here you can see the sentence, she tried to counterblast on that topic. It means उसने उस विषय में गलत अनर्गल प्रतिक्रिया देने की कोशिश करी. Now next one is non sequitur. Non sequitur means अप्रासंगिक जवाब. प्रसंग क्या होता है? मैटर. अप्रासंगिक मतलब आउट ऑफ द मैटर, मीन्स मैटर से बिल्कुल अलग. जिस बात का जो डिस्कशन चल रहा है उससे कोई लेना देना ही नहीं, ठीक है? अ रिप्लाई दैट हैज़ नो रेलिवेंस टू what preceded it, right? So here you can see the sentence, people get trapped in the discussion when they react and they start using non sequiturs. It means लोग डिस्कशन में फंस जाते हैं. होता है कई बार लोग डिस्कशन में फंस जाते हैं जब वो बिना सोचे समझे रिएक्ट कर देते हैं और इररिलेवेंट बातें करना शुरू कर देते हैं. Now next one is involuntary action. It means बिना सोचे समझे किए जाने वाला काम. Done without conscious control, done without your conscious mind. So here you can see the sentence, reaction is generally an unconscious or involuntary action. It means प्रतिक्रिया आमतौर पर एक अचेतन यानी बिना सोचे समझे किए जाने वाला कार्य है. अब आती है बात ओवर रिएक्शन की. ज़रूरत से ज़्यादा रिएक्ट करना, ज़रूरत से ज़्यादा प्रतिक्रिया देना. टू मच रिएक्टिव, नॉट लाइक अ केमिकल बट टू मच रिएक्टिव, ओवरली ड्रामेटिक, राइट? So here you can see the sentence, instead of overreacting, we can give a sensible response for a genuine change. It means overly dramatic होने के बजाय हम एक वास्तविक प्रतिक्रिया को वास्तविक बदलाव दे सकते हैं, राइट? सो इंस्टेड ऑफ ओवर रिएक्शन, इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग, जस्ट रिस्पॉन्ड वाइजली. नाउ नेक्स्ट वन इज रेप्लिकेशन. रेप्लिकेशन नकल करना, समथिंग और सम एक्ट दैट हैज़ बीन कॉपीड, ठीक है? When we are in trouble, we have many ways to come out of that, but mostly people do replication of whatever is being practiced by their group. अभी मैंने आपको ग्रुप की बात बताई थी, कॉपी करना. जब हम मुश्किल में होते हैं तो हमारे पास कई रास्ते होते हैं.
उससे बाहर आने के। बट ज़्यादातर लोग कॉपी करते हैं, नकल करते हैं कि जो सब कर रहे हैं, साथ वाले जो कर रहे हैं वही करना चाहिए, वही करना बेहतर है। बट आप खुद सोचिए, ट्राइंग टाइम्स में, मुश्किल वक्त में रेप्लिकेशन, इज इट अ गुड आइडिया? नॉट एट ऑल। Now here on the same note, we are up with another vocabulary, skeptical. Skeptical means उलझन, being doubtful, right? हो जाते हैं कई बार अपनी लाइफ में doubts हो जाते हैं, but here you can see the sentence, never be skeptical about response because responding is taking control of the situation. It means कभी भी response के लिए doubtful नहीं रहिए, क्योंकि responding means आप स्थिति पर नियंत्रण रख रहे हैं, ना कि स्थिति आप पर। Now next one is reflex response. It means उल्टा जवाब देना, an automatic unlearned reaction to an action. बिना सोचे समझे गलत जवाब, उल्टा जवाब दे देना। So here you can see the sentence, it's better to give no response than a reflex response. इसका मतलब ये है कि उल्टा जवाब देने से बेहतर है कोई जवाब ना देना। Now next one is chaos. Chaos means गड़बड़ी, when things are disturbed, disordered, right? So here you can see the sentence, Akshay didn't overreact. He handled it to near perfection without any chaos. It means अक्षय ने ओवर रिएक्ट नहीं किया, उसने बिना किसी गड़बड़ी के बहुत अच्छे से उस सिचुएशन को हैंडल किया। Now next one is respond patiently. It means धैर्य से जवाब दें, with patience. So here you can see the sentence, there was only one person in that queue who responded patiently. It means उस लाइन में सिर्फ एक ही इंसान ऐसा था जिसने धैर्य से काम लिया। Now next one is emotional outburst. It means भावनात्मक विस्फोट, sudden strong expression, especially of anger, right? So here you can see the sentence, when we react, we merely reflect an emotional outburst which in most of the situations is negative and can worsen the situation. It means कि जब हम प्रतिक्रिया करते हैं तो हम केवल एक इमोशनल आउटबर्स्ट दिखाते हैं जो ज़्यादातर सिचुएशंस में नेगेटिव होता है, और ये सिचुएशंस को ख़राब भी कर सकता है और ख़राब करता भी है। नाउ नेक्स्ट वन इज टेस्टिंग टाइम्स. टेस्टिंग टाइम्स मीन्स टफ टाइम, मुश्किल भरा समय. नाउ हियर यू कैन सी द सेंटेंस, remaining calm during testing times is a sign of maturity and not a sign of inferiority. It means मुश्किल भरे समय में, मुश्किल वक्त में शांत रहना मैच्योरिटी है, ना कि हीनता की निशानी. शांत रहने का बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि आप कुछ ना करें, कोई काम ना करें, बट शांत रहने का ये मतलब है कि हैव पीस इन योर माइंड, डू एनीथिंग वट एवर यू आर डूइंग बट कामली. आप उस काम को बहुत शांति से करें तो काम बहुत ईजी हो जाते हैं. नाउ द लास्ट वोकैबुलरी ऑफ दिस चैप्टर इज सेल्फ रेस्ट्रेंट. इट मीन्स संयम रखना, हैविंग सेल्फ कंट्रोल. नाउ हियर यू कैन सी द सेंटेंस, when we respond to a situation we show much self restraint and better understanding of the situation. इसका मतलब ये है कि जब हम किसी सिचुएशन पर रिस्पॉन्ड करते हैं तो हमें बहुत अधिक संयम रखना चाहिए, क्योंकि उसी की वजह से आप अपनी उस सिचुएशन को अच्छे से समझ सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड कर सकते हैं. Now as always I'm here with a paragraph and for practice you can make yours too. So let's begin. The way we choose to behave in a situation, whether to respond or react, goes a long way in creating perceptions or views about us. When we respond to a situation, we show much self-control and better understanding of the situation and our responses. Reactions and responses are different. More than the problem, it is our reaction to the problem that creates chaos in our life. So one should learn to respond and not to react. When you respond rather than react, it shows that you are completely in charge of your emotions. It makes you a far more balanced person.
That's all. This is the most easiest way to use the vocabularies. But guys, as you know, practice makes a man perfect. So pen down these vocabularies, practice it more and more. And there is a task for you all. In today's chapter, which one is your favorite vocabulary? Let me know in the comment section below. I'll be reading all the comments. So guys, keep learning, keep watching, keep using these vocabularies. And if you have any query, let us know in the comment section. And for more videos, subscribe to our channel, like, share, comment, and don't forget to hit the bell icon. Thank you.